क्या आप लोगों ने सुना है कभी कि कोई ख्वाहिश इंसान की मौत बन सकती है? आज की इस घटना में एक ऐसी अजीब ख्वाहिश जो बन जाती है उसी लड़के की मौत। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक पिता होता है, वह अपने लड़के को देखता है कि वह दिन भर इधर उधर अय्यासियां करता हुआ घूमता है और सारे तरह के सिगरेट, तंबाकू और सुल्फा वगैरह जो भी है, जितने भी नशे की चीज़ें होती हैं उनको खाता पीता है और लड़का सूख करके बिल्कुल तिनके के बराबर हो रहा था। अब जो पिता होता है उसको लगता है कि यह तो अब मर जाएगा इस तरह से, क्यों ना इसके लिए कोई लड़की ढूंढकर इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन जो लड़का था वह थोड़ा सा अलग ही टाइप का था। जैसे उसका पिता कहता है कि तुम्हारी हम शादी करवा देते हैं, उसके बाद तुम इस नशे पत्ते को छोड़ देना। अब जो लड़का होता है, मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। पिता कहता है क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तो लड़का कहता है कि मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जिसकी छाती बड़ी हो। दोस्तों यह बात सुनकर के पिता एक बार तो शर्मा जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें नशा छोड़ना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है, शादी हो जाती है और पत्नी की बड़ी छाती होती है। और उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर जो होता है उस लड़के के साथ, दोस्तों विचार करने योग्य है। एक तो इस कहानी को सुनने के बाद हंसी आएगी थोड़ी सी, और एक पता लगेगा कि कौन कितना बेवकूफ़ हो सकता है। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर यह घटना घटती है। उस गांव के अंदर एक बरकत अली नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके घर में उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा है जिसका नाम होता है आरिफ अली। आरिफ अली जो कि नशे पत्ते किया करता है, आवारा लड़कों के साथ घूमा करता है और उसके इतने नशे करने की वजह से उसके शरीर में जान भी नहीं है। यानी कि वह एक तरह से इतना दुबला पतला हो चुका है कि कोई भी उसे देखे तो लगता है कि यह तो 2-4 दिन में मर ही जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बरकत अली जो पिता होता है अपने बेटे की कंडीशन को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि किसी भी तरह से उसके बेटे का घर बस जाए और वह सही लाइन पर चलने लगे, क्योंकि दुनिया का हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे सही लाइन पर चलें और घर में खुशहाली हो। अब यहाँ पर इसी बात को सोचने के बाद जो बरकत अली होता है वह सोचता है कि इसकी शादी करवा देते हैं, और शादी होने के बाद जब इसकी पत्नी आएगी तो वह इसको संभालेगी और उसको डांटेगी, फटकारेगी और इसको प्यार देगी, कभी दुलार करेगी तो यह सुधर जाएगा। अब यही डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है पिता बरकत अली के द्वारा कि अब इसकी शादी करवानी ही है जिससे कि यह नशे पत्तों को छोड़ दे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पिता को चिंता होती है कि अब इसकी शादी भी तो करवाएं, कैसे करवाएं, क्योंकि कोई भी लड़की वाला यही तो पूछेगा कि लड़का करता क्या है। पिता सोचता है कि मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में कि ना ये पढ़ता लिखता है, ना ही इसने पढ़ाई लिखाई की है और ना ही ये कोई नौकरी करता, ना ही इसका कोई काम धंधा है, ये तो नशे पत्ते करते हुए घूमता है। तो पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के सामने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो बेटा होता है वह यही कहता है कि मुझे बड़ी छाती वाली लड़की चाहिए और जिसके साथ मैं अच्छे से प्यार कर सकूं। वह इस बात को डायरेक्ट पिता से नहीं कहता है, वह इस बात को अपने चाचा से कहता है, जो चाचा उसकी हम उम्र का था। अब वह जो चाचा होता है वह उसके पिता बरकत अली से जा करके कह देता है कि तुम्हारा बेटा तो इस तरह की ख्वाहिश रखता है। अब पिता इस बात को सुनकर के शर्मा तो गया था, लेकिन अपने बेटे की इस ख्वाहिश को वह पूरा करना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पर जो पिता होता है वह लड़की ढूंढने लगता है इधर उधर, लेकिन जिस भी लड़की को देखता किसी की छाती कम रहती और कोई फिट नहीं होती, कोई अनफिट हो जाती। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते तकरीबन 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने गुजरने के बाद अब पिता बरकत अली को एक लड़की मिलती है जिसकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल होती थी, वहाँ पर छाती भी बड़ी थी। अब उस लड़की के सामने अपने बेटे का रिश्ता लेकर वह जाता है और यहाँ पर बातचीत हो जाती है। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि आपका बेटा करता क्या है जी? तो बरकत अली कहता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मेरा भी काम धाम अच्छा चलता है ठेकेदारी का, तो मेरा बेटा उसी को संभालेगा, अकेला बेटा है। तो यहाँ पर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह बात को समझ जाते हैं कि अगर अकेला लड़का है तो पिता का सारा कारोबार उस बेटे का ही होगा। तो लड़की वाले तैयार हो जाते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए बरकत अली के बेटे आरिफ अली के साथ। अब दोस्तों तारीख रख दी जाती है शादी की। तारीख जैसे रख दी जाती है तो जो आरिफ अली होता है वह अपनी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार था और अब रिश्तेदार
दोस्त यार सब घर आ जाते हैं। शादी का दिन आने ही वाला था और वो दिन एक दिन आ ही जाता है जब इन दोनों की शादी होने वाली थी। दोस्तों बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी से पहले आरिफ अली अपनी पत्नी को देखने के लिए भी गया था। जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि जो उसने डिमांड रखी थी वह डिमांड वहां पर उसको फुलफिल होती हुई नजर आ रही थी। अब शादी वाले दिन इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी होती है। बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार उस शादी में आए हुए थे। अब जैसे ही इसकी पत्नी, जिसका नाम होता है मेहरुन्निसा, वह दुल्हन बनकर अब इनके घर में आती है तो सभी लोग उसको देखकर खुश थे कि हाँ, लड़के की यही डिमांड थी तो इस लड़की ने वो पूरी कर दी है। शाम का समय होता है। अभी तक घर के अंदर बहुत सारे रिश्तेदार ठहरे हुए थे। इन दोनों का कमरा एक साइड में सजा दिया जाता है और फिर कमरे के अंदर पहुंचता है आरिफ अली। आरिफ अली जैसे अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार पत्नी मिली थी। अब ये दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते इनको तकरीबन 12 बज जाते हैं और अब ये दोनों संबंध बनाने की सोचते हैं। दोस्तों दोनों कपड़े निकालने के बाद संबंध बनाने लगते हैं और अब जो लड़का होता है वह लड़की के सामने शर्त रखता है कि तुम मेरे ऊपर रहोगी। दोस्तों उसके बाद लड़की उसके ऊपर रहती है, संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद लड़की मेहरुन्निसा देखती है कि उसके पति की सारी हलचलें बंद हैं। अब वह उसकी तरफ देखती है कि सुनते हो जी, क्या हो गया आपको? लेकिन वह बेहोश पड़ गया था और अब जो मेहरुन्निसा होती है उसकी नाक पर उंगली लगाकर देखती है तो वह मर चुका था। यानी कि जैसे लड़की उसके ऊपर आई थी तो उसकी छाती के नीचे दबने की वजह से उसकी सांसें घुट गई और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहें कि दबकर मर गया था। तो यहाँ पर वह लड़का दबकर मर गया था लड़की के नीचे। अब लड़की के नीचे वह दबकर मर चुका था। अब उसके बाद लड़की उसकी तरफ देखती है, वह सोचती है कि अब तो यह मर गया और यह मेरे नीचे आने से ही मरा है दब करके। लड़की को यह भी पूरा यहाँ पर आभास हो जाता है, क्योंकि लड़की तो बहुत ज़्यादा वजन की थी, उसके अंदर बहुत सारा वजन था और वह लड़का जो था वह बिल्कुल बहुत पतला दुबला था और ऊपर आने की वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। लड़की अपने पति को बैठी हुई देखती रहती है, कपड़े पहनती है। अब सुबह से 12 बजे से 3 बज जाते हैं। लड़की को डर लगता है कि जैसे ही सुबह होगी तो इसके घर वाले मुझसे पूछेंगे कि यह क्यों मर गया। तो लड़की वहां से कपड़े पहनने के बाद चुपचाप खिसक जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है रात रात में। मायके जाने के बाद उसके माँ बाप पूछते हैं कि तू यहाँ पर बेटी कैसे आ गई रात में। अब वह लड़की अंदर जाती है घर के अंदर और अपने माँ बाप को सारी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप बता देती है कि लड़का दबकर मर गया, उसका दम घुट गया था। अब दोस्तों माँ बाप इस बात को सुनते तो हैं और अपनी बेटी को सांत्वना देते हैं कि देखो वह लड़का मरा है, तुम दोनों की सुहागरात हो रही थी तो पुलिस तो यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, अपनी सच्चाई पर रहना। अब वह लड़की वहीं पर थी। अब यहाँ पर सुबह होती है। सुबह होने के बाद भी वह लड़का कमरे में से नहीं निकलता है तो घर वाले उनको आवाज़ लगाते हैं कि भाई निकल जाओ। लेकिन दोस्तों जब कोई घर वाला जाकर दरवाजे को देखता है तो दरवाज़ा तो खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ से मेहरुन्निसा निकल कर भागी थी। दरवाजे को खोलकर जब देखा जाता है तो लड़का नंगी अवस्था में ही बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें बंद थी। अब पूरे घर वालों को और जितने भी उस घर के अंदर रिश्तेदार ठहरे हुए थे सभी लोग उस कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं कि लड़का नंगा पड़ा हुआ है और उसकी सांसें थमी हुई हैं। तो सभी लोग यही अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि वहां पर दुल्हन नहीं थी, दुल्हन वहां से भाग चुकी थी। तो सभी सोचते हैं इसकी दुल्हन ने ही इसकी हत्या की है और वही इसकी हत्या करने के बाद यहां से फरार हो गई है। जबकि यह जो कृत्य था वहां से भागने का यह गलत था। दुल्हन का भी उसको तुरंत निकल कर बता देना चाहिए था, लेकिन वह भी डरी हुई थी, वह अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर सारे जो ससुराल वाले थे वे यही समझ रहे थे कि दुल्हन आई और दुल्हन ने उनके बेटे को मार दिया और यहाँ से भाग गई। दोस्तों यह मामला पुलिस में जाता है तो पुलिस वाले वहां पर आते हैं, लाश को देखते हैं तो लाश को उठाया जाता है। सबसे पहले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उस लड़की के घर पर पुलिस पहुंचती है और उस लड़की के घर पर जैसे पुलिस पहुंचती है तो लड़की को पकड़कर उसके ससुराल लेकर आती है और वहां लाकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, हमें डिटेल में बताओ। जो लड़की होती है वह सारी बात पुलिस के सामने बयां कर देती है कि मेरा पति जो कि बहुत ही दुबला पतला था और उसकी इच्छा कुछ ऐसी थी ऊपर आकर संबंध बनाने की, तो जैसे मैं उसके ऊपर आई तो उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद मुझे डर लगा था, इसलिए मैं यहाँ से भागकर अपने मायके चली गई थी। अब यह सारी सच्चाई वह अपने ससुराल वालों के सामने बता रही होती है। तो पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें सारी चीज़ें सही निकली जो तुमने बताई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबराओ मत। अब दोस्तों 2-3 दिन के बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता लगता है कि उस लड़के की दम घुटने से ही मौत हुई है। तो अब यहाँ पर सारा जो बयान था दुल्हन का वह भी मैच कर जाता है और दुल्हन को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये महज एक एक्सीडेंट था। अब यहाँ पर दोस्तों लड़के की मौत हो चुकी है, दुल्हन अपने घर जा चुकी है। तो एक ख्वाहिश कैसे एक लड़के की मौत बन गई, जो पहले से दुबला पतला था, नशे पत्ते किया करता था, ख्वाहिश थी इतनी बड़ी तो ससुरा दब के मर गया। तो जीवन में कभी ऐसी उल्टी सीधी ख्वाहिश ना करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है दोस्तों। उल्टी सीधी ख्वाहिश करने पर अगर जान चली जाए कोई पता नहीं लगता है। तो इस कहानी से एक सीख मिलती है, एक हंसी भी आती है। सीख ये मिलती है कि भाई जितना अनुमान हो इंसान का उसी तरह से कदम उठाना चाहिए। उल्टी सीधी ख्वाहिशें करने से जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं उन कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं और हमारे ऊपर अपना प्यार बरसाते हैं। राधे श्याम सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं और जॉब करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। सैयद यूसुफ हमारे भाई रंजीत निर्मल हैं और सुमित कुमार उत्तर प्रदेश से हैं जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं। मोइन अली लाहौर से हैं पाकिस्तान से। उसके बाद हमारे साथ अकरम खान गुजरात राजकोट से हैं। मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से। शकील खान सूरत गुजरात से। आनंद रेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से। सोनू हैं जो कि वह बिहार के रहने वाले हैं। और उसके बाद अमीर खुसरो जो कि ओमान के रहने वाले हैं और रोहित दुबे हैं। अनिल साख्या दयाशंकर राजपूत गोंडा से। दुर्योधन यूपी 56 महाराजगंज से। जैकी खान मोरक्को से हैं। रामपाल राकेश यादव पंकज अवस्थी एचपी सिंह भवर राम खोजा नईम अहमद जो कि हमारे भाई कमेंट करते हैं बहुत सारी। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं बहुत सारी और हमें खूब प्यार देते हैं। सलाउद्दीन खान है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार हमारे ऊपर उड़ेलते हैं। संजीव कुमार जो कि नेपाल से हमारे भाई। राजकिशोर कुमार देव कुमार शाह नेपाल से। लवकुश फिरोजाबाद से। विनय शुक्ला फारूकी आजम। यूनुस खान नागपुर से हैं। बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा हैं। हेमराज गुर्जर हैं और उसके बाद मुकेश राजभार आजमगढ़ से हैं। मजेश यादव कोसी से हैं मथुरा के पास। शत्रुघ्न शाह मधुबनी बिहार से हैं। प्रकाश मालवीय उज्जैन से और प्रेम लेगा नौखा बीकानेर से हैं। जयेश विसारिया ठाणे मुंबई से। विजय कुमार ठाकुर राम गुसैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। भंवरलाल जाट भीलवाड़ा से हैं राजस्थान से। संजय लोहरा झारखंड से हैं। अमरजीत कुमार मोहम्मद शाहबाज पूर्णिया बिहार से। और उसके बाद बलदेव ठाकुर गुरुग्राम से। कल्पेश भाटिया जो कि डूंगरपुर से रहने वाले हैं। उसके बाद जाट पुरखराम भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। डागेंद्र भाई रामपाल हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं। पुरखा बरू खां मेहर और जलना डमडमी हमारे भाई। पीयूष राज बुलंदशहर से हैं जॉब सूरत में करते हैं। और फतेहवीर सिंह हैं। राजेश वैष्णव हैं। सूर्य प्रकाश रुदौली अयोध्या से रहने वाले हैं। संजय स्नेही गगन चीमा हनुमान बिश्नोई अरविंद गौतम अफरोज शेख फिरोजाबाद से। तारो रिन्या हमारी बहन कमेंट करती हैं। मोहम्मद कौसर अंसारी कलमुद्दीन घनश्याम गोलकर 2021 से हमारे वीडियोस को देखते हैं। नौरत गुर्जर गुजरात से हैं। अशोक गोदरा बाल गोविंद पाल पवन यादव पिपरा। आदिल खान मोहम्मद हाफिज गुजरात से हैं। राजू चौधरी हैं। बलदेव ठाकुर हवलदार गुरुग्राम से रहने वाले हैं, दोबारा नाम आया है। गीता श्रीवास्तव लखनऊ से हमारी बहन जो कि वीडियोस को देखती हैं। सरदार सिंह नीमच मध्य प्रदेश से हैं। सुशील चौधरी तौसीफ राजपूत बुलंदशहर से। ओमवीर यादव हैं। मंगल पन्नू करनाल हरियाणा से हैं। और उसके बाद परवेज खान हैं। पप्पू लोधी हमारे भाई कमेंट करते हैं। रामस्वरूप जानी विश्नोई दयाशंकर सिंह गोंडा यूपी से हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर जो कि नोएडा से हमारे वीडियोस को देखते हैं। राजा अनूपगढ़ इंद्रजीत भाई हमारे जो कि वीडियो को देखते हैं। नंदलाल जैसी और उसके बाद अनिल कुमार यादव सिद्धार्थनगर यूपी 55 से हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो बहुत सारे भाई जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं और सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। जय हिंद जय भारत।